हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ केशव और गोविंद की सर्दियों की दिनचर्या शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो रहा है। अभी मैं अपने केशव और गोविंद को नहीं उठाऊंगी जब तक मैं पूजा का और काम करती हूँ। और फिर अभी देखिए उजाला हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ और ये हमारे घर का मेन गेट है। तो चलिए अपने केशव और गोविंद को उठाते हैं। उड़ जाओ केशव, उड़ जाओ गोविंद, सुबह हो गई है। तो बड़े ही प्यार से मैं उन्हें भजन गाकर उठाती हूँ। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, भक्त तुमको जगाने हैं आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, भक्त तुमको जगाने हैं आए। तो ऐसे ही बड़े प्रेम के साथ मैं उन्हें भजन गाकर रोज़ उठाती हूँ और उन्हें बड़े ही प्यार से प्रेम के साथ उठाना चाहिए। तो ये हमारे छोटू से गोविंद उठ गए हैं। राधे राधे गोविंद, राधे राधे। और इसी तरह हम केशव को भी उठाएंगे। राधे राधे केशव, राधे राधे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे इनकी आंखों में हल्की हल्की नींद है, जैसे जल्दी उठा दिया। बहुत ही प्यारे हैं मेरे केशव और गोविंद दोनों। तो अब हम इन्हें उठने के बाद थोड़ी देर लड़ाएंगे। अरे केशव मेरा प्यारा बच्चा। तो आपको मैं दोस्तों बताऊं, केशव और गोविंद में से हमारे छोटू गोविंद कितने भोले से लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बदमाश हमारे छोटू गोविंद है। बहुत ही बदमाश है। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हें श्रृंगार करने में सबसे ज़्यादा टाइम हमारे गोविंद लेते हैं। तो अब मैं इन्हें उठाने के बाद, लड़ाने के बाद मंदिर में लेके चलती हूँ और फिर हम इन्हें नाश्ता करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, केशव और गोविंद को मंदिर में लेकर चलते हैं। केशव और गोविंद दोनों मंदिर में आ गए हैं और अब मैं इनके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, गरम गरम दूध। तो चलिए, इनका नाश्ता आ चुका है। देखिए गरम दूध है और ड्राई फ्रूट्स है और पानी रखा है और सब पर हमने तुलसी लगा दी है। दूध ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना ही है दोस्तों। और फिर अब थोड़ी देर बाद मैं इनके स्नान की तैयारी करती हूँ। तो 8 बजे मैं इनका स्नान करवाती हूँ। तो ये गर्म पानी लिया है मैंने, गुनगुना सा। और स्नान के टाइम ध्यान रहे कि इसे चेक कर लेना चाहिए, हमें पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी, अपने केशव को स्नान करा रही हूँ। तो स्नान में एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में पानी डालना चाहिए और फिर के शरीर पर और फिर मस्तक पर। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे केशव का स्नान हो गया है और फिर गोविंद का स्नान होगा। तो दोस्तों, दोनों बच्चों का स्नान हो गया है और ये स्नान के पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। देखिए दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब इनका श्रृंगार होगा। तो पहले मैं इनको सॉफ्ट टॉवल से पोंछती हूँ और अब मैंने इनको लंगोटी पहना दी है और पजामी पहना दी है और अब इनकी घी से मालिश करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर हीटर चल रहा है और कमरा भी बहुत गर्म है, तो ठंड लगने का तो सवाल ही नहीं है। और अब मैं इनकी घी से मालिश कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो हम भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, तो भगवान को भी हमें मालिश करनी चाहिए ताकि इनकी स्किन ड्राई ना हो। तो कई लोग सरसों के तेल से करते हैं, मैं देसी घी से मालिश कर रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही वो मिर्ची वाला होता है।
तो आँखों में पानी आ जाता है। इसीलिए भगवान को मैं हमेशा देसी घी से ही मालिश करती हूँ। तिल्ली के तेल से भी हम मालिश कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा देसी घी से ही मालिश करती हूँ। तो इनकी पूरी बॉडी पर मैं मालिश करूँगी। पाँव पर मैंने कर दी थी, वीडियो में नहीं दिखाया, और फिर इनको पजामे भी पहना दी है ताकि ठंड ना लगे। तो दोनों बच्चों की मालिश हो गई है और अब पोशाक भी पहन ली है दोनों ने। तो अब श्रृंगार करते हैं। देखिए ये हमारे छोटू से गोविंद कितने प्यारे लग रहे हैं, श्रृंगार करवा कर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए केशव भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माला पहना दी है, कंगन पहना दिए हैं हमने, बंसी दे दी है। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये वुलन पोशाक भी बहुत ही सुंदर लग रही है दोनों की। तो दोस्तों अब हम आरती और पूजा की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मैं अब गार्डन से फूल लेकर आती हूँ। तो ये मैं गार्डन से फूल लेकर आई हूँ। ये हमारे गार्डन, घर के गार्डन के फूल है, देखिए दोस्तों। और अब आरती की तैयारी करते हैं। तो ये आरती की प्लेट तैयार कर ली है मैंने। तो अब हम आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। तो आरती की थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आरती हो चुकी है और अब आ गया था टिफ़िन देने का टाइम। तो इसमें काजू, किशमिश और मिश्री रखी है हमने, और अब इसमें हम तुलसी पत्र डालेंगे। तो ये तुलसी पत्र डाल दिया है और टिफ़िन बंद करके केशव और गोविंद को दे देंगे। दोस्तों हम कभी भी भोग लगाने में देरी हो जाए या फिर कभी भी भूल जाए तो भगवान के पास ये टिफ़िन रहता है, भगवान इसमें से खा लेते हैं। तो दोस्तों ये टिफ़िन हमें हमेशा भगवान के पास रखना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। और फिर इनका सुबह का नाश्ता आ गया है। कुछ पापड़ तले हैं हमने और अनार है। तो अब ये थोड़ी देर घूमने जाएंगे और ये नाश्ता भी इनके साथ ही जाने वाला है। तो चलिए, ये गार्डन में आ गए हैं। देखिए केशव और गोविंद, इनको गार्डन में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये घूमने आए हैं और थोड़ी देर हम इन्हें गार्डन में घुमाते हैं। तो ये देखिए नींबू के पेड़, अनार के पेड़ लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितने प्रसन्न है गार्डन में घूमकर, क्योंकि इनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और फिर ये आम के पेड़ के पास आ गए हैं, देखिए। और अब थोड़ी देर ये वृंदा के पास बैठे हैं, तुलसी के पास बैठे हैं, तुलसी के नीचे। तो इनको बहुत ही आनंद आ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों फिर हवा चल रही थी तो हम इन्हें धूप में लेकर गए थे। तो देखिए ये धूप में आकर बैठ चुके हैं और इनका नाश्ता भी इनके पास ही रखा है। तो थोड़ी देर केशव और गोविंद धूप में बैठेंगे जब तक इनका भोग तैयार हो रहा है। और यहाँ धूप में बैठकर ये अपने नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान अपना भोग ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों हम सब भी धूप में ही बैठते हैं, तो भगवान को भी हमें थोड़ी देर धूप में बिठाना चाहिए। हम भगवान को रोज़ धूप में बैठाते हैं थोड़ी देर। तो ये देखिए केशव और गोविंद की जो ये पोशाक आप देख रहे हैं, ये मेरी दादी ने बनाई है इनके लिए और बहुत ही सुंदर बनी है। तो 12 बजे हमने भगवान को भोग लगाया है और भोग में आज बाजरे की रोटी और गुड़ और मूंगफली की गज्जक है और फली की सब्जी है, पानी रखा है और छाछ है, और हर वस्तु पे हमने तुलसी लगा दी है। तो भगवान को हमने भोग अर्पित कर दिया है। तो 12:30 बजे किशोर गोविंद का प्ले टाइम होता है। तो अब ये कमरे में आ चुके हैं, तो ड्राइंग कर रहे हैं आज ये।
दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सांप सीढ़ी यहाँ पास ही में रखी थी और मुझे वो मिली ही नहीं। शायद आज केशव और गोविंद को ड्राइंग ही करनी थी, तो इसीलिए बहुत ही नटखट है हमारे केशव और गोविंद। तो अभी थोड़ी देर ड्राइंग करेंगे और अपनी मस्ती करेंगे। तो देखिए केशव और गोविंद ने क्या बनाया है। ओहो, बटरफ्लाई और फ्लावर, बहुत ही सुंदर केशव और गोविंद। तो ये टाइम इनका दिन भर में सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम होता है, जब ये मस्ती करते हैं। तो देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं केशव और गोविंद मस्ती कर कर। तो अब मैं इनके सारे कलर समेट देती हूँ, क्योंकि अब केशव और गोविंद थोड़ी देर आराम करेंगे। तो मैं पूरे कलर रख देती हूँ और फिर केशव और गोविंद को सुलाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि अब 1 बज चुके हैं, तो इनका आराम का टाइम हो गया है। तो ये देखिए केशव और गोविंद का बेड। केशव और गोविंद का बेड भी हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है, तो इसीलिए हमने गर्म बेडशीट बिछा दी है और पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और ये रजाई बनाई है हमने मोटी वाली, पहले वाली इनके पास पतली थी थोड़ी, अब मोटी बनवा दी है क्योंकि ठंड भी बहुत है। और केशव और गोविंद बेड पर आ गए हैं और ये थोड़ी देर अब आराम करेंगे। तो केशव और गोविंद को मैं थोड़ी देर लड़ा के और बड़े ही प्यार से सुलाऊंगी। तो केशव को हमने सुला दिया है और इसी तरह बड़े ही प्रेम के साथ गोविंद के भी साथ थोड़ी देर खेल के और बड़ी ही प्रेम के साथ इन्हें भी हम सुला देंगे। मेरे प्यारे से गोविंद और केशव, प्यारे से बच्चे दोनों सो चुके हैं, ये देखिए। और मैं अब इनको रजाई उड़ा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने रजाई इनको उड़ा दी है और रजाई भी इनकी काफ़ी गर्म है, क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। थोड़ी देर केशव गोविंद आराम करेंगे और फिर 4 बजे हम इन्हें उठा देते हैं। तो अब इनका उठाने का टाइम हो चुका है। तो बड़े ही प्रेम के साथ, उठो गोविंद, उठ जाओ केशव। तो जैसे हम सुबह उठाते हैं वैसे ही प्रेम के साथ हम अभी भी उठा रहे हैं। उठ जाओ केशव, उठ जाओ गोविंद। तो ये मेरे प्यारे से बच्चे गोविंद उठ गए हैं और देखिए उठते इनको कितनी शैतानी सूझ रही है। वो शैतान नटखट से मेरे गोविंद। उठ जाओ केशव। तो इसी तरह हमने दोनों बच्चों को उठा लिया है और केशव और गोविंद को अब हम मंदिर में लेकर चलते हैं। दोस्तों ठंड बहुत हो रही है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ठंड ना लग जाए, इसीलिए मैं इनको शॉल भी उड़ा दूंगी। तो देखिए मैंने दोनों बच्चों को शॉल उड़ा दिए हैं और फिर इनके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। तो देखिए मैंने इनके लिए ढोकले बनाए हैं नाश्ते में। छोटे छोटे बच्चों को भूख लग जाती है उठने के बाद, तो हम इन्हें नाश्ता करवाएंगे, तो भगवान भोग ग्रहण करेंगे। और फिर 6:30 बजे हमने आरती करी और फिर हम आरती करेंगे। तो आरती से पहले जो भी फूल है वो हटा देते हैं
ये देखिए, और फिर आरती करते हैं। दोस्तों आरती की कुछ क्लिप्स ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसीलिए। और फिर 7:15 बजे भगवान को भोग लगाने का टाइम हो गया था, तो मैंने इन्हें स्वेटर पहना दिए हैं केशव और गोविंद को, क्योंकि ठंड है इसीलिए दोनों बच्चे। और फिर आज भोग में हैं छोले और भटूरे। दोस्तों रोज़ अलग अलग भोग भगवान के लिए बनाया जाता है। आज भोग में छोले भटूरे बने हैं, तो केशव और गोविंद अपना भोजन ग्रहण करेंगे और फिर हम इन्हें कमरे में ले आए हैं। तो देखिए केशव और गोविंद कितने प्रसन्न लग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों हम कभी इनके साथ गेम खेल लेते हैं, कभी इनको मूवी दिखा देते हैं, तो कुछ ना कुछ हमेशा अलग अलग इनके लिए करते रहते हैं। तो दोस्तों अब इनको सबसे पहले मैं शॉल उड़ा देती हूँ क्योंकि ठंड है। देखिए हमने उसी कपड़े में वेलवेट में शॉल बनाए हैं और उसी कपड़े में इनके लिए रजाई बनवाई है और बेडशीट भी बनवाई है। तो ये देखिए दोनों बच्चों को मैं शॉल उड़ा दूँगी और अच्छे से ये शॉल ओढ़कर बैठ जाएंगे। कभी हम केशव और गोविंद के लिए भगवत गीता के श्लोक पढ़ देते हैं, कभी भजन चला देते हैं। और ये देखिए इनका टिफ़िन इनके पास रख दिया है क्योंकि टिफ़िन तो हमेशा इनके साथ ही रहता है। और फिर हम अब इनके लिए मूवी चलाने वाले हैं। तो उससे पहले ये एक ब्लॉग देखेंगे मेरा चैनल पर जो अभी अपलोड हुआ है। तो देखिए मेरे चैनल के स्टार तो ये केशव और गोविंद ही है। तो सबसे पहले मैं इनको ब्लॉग दिखाती हूँ। तो जो कान्हा के साथ मैंने वीडियो पोस्ट की थी वही वीडियो आज केशव और गोविंद देखने जा रहे हैं। तो ये थोड़ी देर वीडियो का आनंद लेते हैं जब तक हम इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो ये देखिए इनके लिए गर्मा गर्म दूध, मूंगफली और गज्जक आ चुकी है। तो ये अपना वीडियो देखते देखते मूंगफली और गज्जक का आनंद लेंगे। ये देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं और ये बिल्कुल स्क्रीन पर ही देख रहे हैं मोबाइल की। देखिए कान्हा के साथ जो भी इन्होंने मस्ती की थी वही सब देख रहे हैं आज, और कान्हा को बड़ा मिस भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ी देर मूवी वगैरह देखते हैं और फिर इनके सोने का टाइम हो गया है। तो दोनों को नाइट सूट पहना दिए हैं हमने। ये अभी ही सिले हैं और बहुत मोटे कपड़े में है, तो कंफर्टेबल होकर भगवान सोएंगे। तो सोने से पहले थोड़ी देर मैं इनकी मालिश करूँगी और हाथ पैर दबाऊँगी। तो आज केशव और गोविंद ने बहुत मस्ती की है। पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए थोड़ी देर केशव और गोविंद के हाथ पैर दबाऊँगी मैं और मालिश करूँगी। देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं हमारे केशव और गोविंद। दोस्तों खिचड़ी महोत्सव चल रहा है और मैंने भगवान के दर्शन YouTube पर पोस्ट भी किए हैं। मैंने अभी तक इन्हें बाजरे की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी का भोग लगा दिया है। और पास ही में मैंने भजन भी चला रखे हैं, तो इन्हें भी बहुत आनंद आ रहा है। और पूरे दिन की थकान दूर होने के बाद केशव और गोविंद आराम से सोएंगे। तो इसी तरह से रोज़ मैं केशव और गोविंद की मालिश करती हूँ। तो देखिए मालिश कराने के बाद दोनों कितने प्रसन्न लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें सुला देते हैं। तो ये केशव गोविंद का बेड है और ये हमारे केशव आ गए हैं। और दोस्तों वेलवेट काफ़ी गर्म होता है, तो हमने इनके लिए वेलवेट की बेडशीट बनाई है। और हमारे छोटू से गोविंद भी आ गए हैं और अब दोनों बच्चे सो जाएंगे।
तो दूध पिला दिया है हमने प्यारे प्यारे बच्चों को, और हम अब केशव को सुला देते हैं। और इसी तरह अब गोविंद को भी सुलाएंगे। केशव और गोविंद सो चुके हैं और इन्हें पहले मैं कंबल उड़ाती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और फिर ऊपर से रजाई उड़ा दूँगी ताकि केशव और गोविंद को ठंड ना लगे। केशव और गोविंद सो चुके हैं और अब मैं लाइट बंद कर देती हूँ। दोस्तों, यही रहता है हमारे पूरे दिन का रूटीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।